ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 402 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट जो है वो इनमें से क्या होता है, वो है इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट ऑट टू बी नॉट व्हाट इज, यानी कि एक स्टेटमेंट है कि क्या होना चाहिए ना कि ये कि क्या है। सो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। उसके बाद ये कि एक्स्ट्रा वैल्यू जो कंज्यूमर रिसीव करते हैं उसके अबव जो वो पे करते हैं गुड के लिए, सामान के लिए, वो कहलाता है इनमें से क्या, वो है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस एक्स्ट्रा वैल्यू होती है जो कंज्यूमर रिसीव करते हैं उसके ऊपर जो वो पे करते हैं सामान के लिए। उसके बाद ये कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है 1/2, सो गुड जो है सामान जो है वो क्या है, वो है नॉर्मल गुड। उसके बाद ये कि व्हाट हैपन इन द मार्केट, अगर क्या होता है मार्केट के अंदर एयरलाइन ट्रैवल के लिए, यानी कि जो एयरलाइन ट्रैवल है एरोप्लेन से जो ट्रैवल करते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ ट्रैवलिंग बाय रेल डिक्रीज, अगर रेलवे के जरिए ट्रैवल करने की प्राइस में कमी आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट आएगा, क्योंकि रेल की जब प्राइस में कमी आ रही है उससे ट्रैवल करने की, तो ऑब्वियसली बात है जिनके लिए भी पॉसिबल होगा वो कोशिश करेंगे कि रेल से जो है वो ट्रैवल करें। तो इसलिए डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा एयरलाइन ट्रैवल के लिए। और उसके बाद ये कि इंडिफरेंस कर्व जो है, जो कि कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से, वो रिफ्लेक्ट करते हैं क्या, एक इन डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। उसके बाद ये कि आइसोकॉन्ट क्या है, इनमें से वो कर्व है जो शो करता है कॉम्बिनेशन तमाम इनपुट के जिनसे मिलता है सेम टोटल आउटपुट। उसके बाद ये जो अमाउंट है आउटपुट का जो कि फर्म डिसाइड करती है कि सेल करे, उसका इफेक्ट नहीं होता मार्केट प्राइस के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में। क्यों? द फर्म आउटपुट जो एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन, एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है, हिस्सा होता है इंटायर जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का आउटपुट है उसके मुकाबले में बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जितने भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं ये इनमें से नन ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पहला है कि मिनिमम वेज शुड नॉट बी इंक्रीज, और दूसरा है कि स्मोकिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, और इसका तीसरा ये कि ऑल ऑटोमोबाइल पैसेंजर शुड बी रिक्वायर्ड। सो उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है कंसर्निंग दी इनकम इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन प्राइस। इसका जवाब ये कि इट विल लीड टू एन इंक्रीज, इससे क्या होगा कि इंक्रीज होगा इन कंजम्पशन ओनली फॉर अ नॉर्मल गुड। उसके बाद ये कि इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर नो सिंगल बायर और सेलर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द मार्केट प्राइस, कोई भी सिंगल बायर या सेलर अफेक्ट नहीं कर सकता सिग्निफिकेंटली मार्केट प्राइस को। सो फोर्थ वन इज द आंसर है इसका। और उसके बाद ये कि ऑल्दो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई अ मार्केट कैन बी नॉन कॉम्पिटिटिव, वैसे तो बहुत से रीजन ये कि मार्केट जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकती है। प्रिंसिपल इकोनॉमिक डिफरेंस जो एक कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट के दरमियान वो क्या है, द एक्सटेंट टू विच एनी फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि किस हद तक जो है कोई भी फर्म इन्फ्लुएंस कर सकती है प्राइस जो है प्रोडक्ट के। उसके बाद ये कि अवर इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज बाय, हमारी इकोनॉमी जो है उसकी खुसूसियात में से जो है वो क्या है, ये है कि अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर, और इसी वजह से इकोनॉमिक्स को बनाया गया है, मतलब इकोनॉमिक्स बनी कि ताकि अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से। उसके बाद ये कि व्हेन द करंट प्राइस इज अबव द मार्केट क्लियरिंग लेवल, करंट प्राइस मार्केट क्लियरिंग लेवल से ऊपर है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वांटिटी सप्लाइड टू एक्सीड, के वो एक्सीड कर जाएगी क्वांटिटी डिमांड के। उसके बाद ये कि जो स्लोप एंड डिफरेंस कर्व का रिवील करता है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है ऑफ वन गुड, एक गुड का दूसरे गुड के लिए। उसके बाद ये कि अब आपके सामने अहमद की प्रेफरेंस दिखाई जा रही है गुड एक्स और गुड वाई के लिए, जो कि शो किया गया है इस डायग्राम के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये क्या शो कर रहा है, इससे क्या जाहिर होता है कि अहमद रिगार्ड्स एक्स गुड एक्स एंड गुड वाई एज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता रहा है। उसके बाद ये कि इफ इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉनकेव टू द ओरिजिन, अगर ये कॉनकेव होते हैं ओरिजिन तक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन रिगार्डिंग प्रेफरेंसेस इज बीइंग वायलेटेड, सो इनमें से कौन सा अजम्पशन जो है प्रेफरेंसेस के हवाले से वायलेट हो रहा है, वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि अज्यूम दैट फूड इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अज्यूम करेंगे फूड को मेजर किया जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और क्लोथिंग को वर्टिकल एक्सिस पे। अगर प्राइस जो है फूड की गिर जाती है रिलेटिव टू डेट ऑफ क्लोथिंग, क्लोथिंग के मुकाबले में, सो बजट लाइन क्या हो जाएगी, बिकम फ्लैटर, फ्लैटर हो जाएगी। उसके बाद ये कि डेनिस जो है इस शॉपिंग, वो शॉपिंग कर रहा है लॉबस्टर के लिए और इग्लेयर्स के लिए, व्हेन
सॉरी ये फीमेल की बात हो रही है। सो व्हेन शी फेसेस, जब उसने फेस किया बजट लाइन B1, शी चूजेस मार्केट बास्केट ए, उसने चूज किया मार्केट बास्केट ए को मार्केट बास्केट बी के ऊपर। व्हेन शी फेसेस बजट लाइन B2, जब उसने फेस किया बजट लाइन B2, शी चूजेस बास्केट बी ओवर बास्केट सी, बास्केट बी को बास्केट सी के ऊपर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग assumption ऑफ कंज्यूमर थ्योरी, सो इनमें से कौन सा assumption जो है कंज्यूमर थ्योरी का हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि डेनिस की जो प्रेफरेंस है, डेनिस प्रेफरेंस ऑर्डरिंग ओवर बास्केट ए एंड सी, वो है ट्रांजिटिविटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग यूटिलिटी, यूटिलिटी के हवाले से अलोंग प्राइस कंजम्पशन कर्व, साथ जो है वो प्राइस कंजम्पशन कर्व के। उसका जवाब है चेंजेस फ्रॉम टाइम पॉइंट टू पॉइंट, ये चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विल कोज, इनके सबब बनेगा द डिमांड कर्व फॉर बटर टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, के डिमांड कर्व जो है बटर के लिए वो शिफ्ट हो लेफ्ट की तरफ। सो उसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर इंक्रीज हो जाना प्राइस ऑफ बटर, डिक्रीज होना कंज्यूमर इनकम, और इंक्रीज होना प्राइस ऑफ मार्जरीन, जो कि एक सब्सिट्यूट है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करती है इनमें से किस टॉपिक के साथ। सो इसका जवाब है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म्स एंड इन्वेस्टर, क्योंकि माइक्रो लेवल के ऊपर बात होती है जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। सो इंडिविजुअल कंज्यूमर शामिल होंगे, फर्म्स और इन्वेस्टर। उसके बाद ये कि मूविंग डाउन होना अलोंग अ डिमांड कर्व फॉर एप्पल। सो इसका जवाब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल जो है वो डिक्रीज होती है। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है रिस्क प्रीमियम का अप्लाई किया जाता है एक पर्सन के ऊपर जो कि रिस्क एवर्स है। और उसके बाद ये कि गुड ए जो है वो नॉर्मल गुड है, डिमांड कर्व जो है वो गुड ए का वो क्या है, वो है स्लोप डाउनवर्ड। और उसके बाद ये कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक्सपीरियंस किया गया एक लार्ज ग्रोथ होना पॉपुलेशन में, और एज अ रिजल्ट नतीजा हुआ क्या कि डिमांड कर्व जो है टेलीफोन सर्विस की पाकिस्तान में क्या हुई, शिफ्ट हुई टू द राइट की तरफ। उसके बाद ये कि चेंज आना क्वांटिटी डिमांड में of a good, a good का resulting from a change in relative price with the level of satisfaction held constant is called Dash effect। इसके जवाब है substitution effect। उसके बाद ये जो magnitude of slope है एक indifference curve का, वो कहलाता है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। उसके बाद ये कि बोइंग कॉर्पोरेशन और एयरबस इंडस्ट्रीज ये जो है सिर्फ दो प्रोड्यूसर हैं लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट के। सो जो मार्केट है वो नहीं है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, क्यों, क्योंकि हर कंपनी जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती है प्राइजेस। सो सेकंड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो है डिमांड नहीं है, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। सो डिमांड नहीं है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ये कि रोलिंग स्टोन सॉन्ग जो है गोस, वो जो है यू कैन ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट, आप हमेशा वो हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। सो दिस इकोज एन इम्पॉर्टेंट थीम फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थीम, वो है कि कंज्यूमर मस्ट टेक मेक द बेस्ट परचेसिंग डिसीजन दे कैन गिवन देयर लिमिटेड इनकम्स। उसके बाद ये कि इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व्स ये वो कन्वेक्स होते हैं ओरिजिन तक, क्यों, बिकॉज ऑफ द अजम्पशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद ये कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जो है वो अप्लाई किया जाता है किसको, बोथ दोनों शॉर्ट और लॉन्ग रन। और उसके बाद ये कि जो वेटेड एवरेज है पॉसिबल आउटकम्स का एक प्रोजेक्ट का प्रोबेबिलिटीज के साथ आउटकम की यूज़ किया जाता है एज अ वेट जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। और उसके बाद एक इन्फीरियर गुड के लिए, इन्फीरियर गुड होगा तो क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है नेगेटिव है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है। सॉरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी नेगेटिव है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव। उसके बाद ये कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें इनपुट परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल है वुड हैव आइसोकोन, इनका आइसोकोन जो है वो क्या होगा, जो कि है लीनियर। उसके बाद ये कि एक इंक्रीज होना इनकम के अंदर प्राइस रहे कांस्टेंट, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इनमें से किसके तौर पे, एक पैरेलल आउटवर्ड शिफ्ट आना बजट लाइन में। उसके बाद ये कि ऑस्कार कंज्यूम करता है सिर्फ दो गुड्स एक्स और वाई। अज्यूम करें कि ऑस्कार जो है इज नॉट एट अ कॉर्नर सोल्यूशन बट ही इज मैक्सिमाइजिंग, लेकिन वो मैक्सिमाइज कर रहा है यूटिलिटी। सो इनमें से कौन सा जो है वो नेसेसरीली तौर पर ट्रू नहीं है, वो है पी एक्स वाई पी वाई इज इक्वल टू मनी इनकम।
उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है डाइवर्सिफिकेशन का, इनमें से क्या है, टू रिड्यूस रिस्क, रिस्क को रिड्यूस करना और फ्लक्चुएशन जो इनकम में है। उसके बाद ये कि सलमान वुड प्रेफर, वो प्रेफर करेगा एक सर्टेन इनकम जो है $20,000 की टू अ गैम्बल, गैम्बल करने के लिए, और प्रोबेबिलिटी होगी 0.5 की $10,000 की, और प्रोबेबिलिटी है 0.5 की $30,000 की। इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम इन्फर कर सकते हैं कि सलमान जो है वो है रिस्क एवर्स, सो सेकंड ऑप्शन। उसके बाद ये क्या अज्यूम करें दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कि उनकी है आइडेंटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, $1 लाख की है इन्वेस्टमेंट ए का जो वेरिएंस है 25,000 का, और जबकि इन्वेस्टमेंट बी का वेरिएंस है 10,000 का। हम जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ज़्यादा इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्यों, क्योंकि ये है लेस रिस्क इसका। उसके बाद ये कि चेंज चेंज आना क्वांटिटी डिमांडेड में of a good resulting from a change in relative price with the level of satisfaction held constant, वो कहलाता है क्या, substitution effect। उसके बाद ये the magnitude of the slope of an indifference curve, वो कहलाता है क्या, marginal rate of substitution। उसके बाद ये indifference curve जो है वो convex होते हैं origin तक, क्योंकि because of the assumption of a diminishing marginal rate of substitution। उसके बाद ये कि वेटेड एवरेज जो है तमाम पॉसिबल आउटकम का एक प्रोजेक्ट का विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम यूज एज अ वेट, वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पे, एक्सपेक्टेड वैल्यूज के तौर पे। उसके बाद ये कि इन्फीरियर गुड्स के लिए प्राइस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो नेगेटिव है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है। और उसके बाद ये कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है जिसके अंदर इनपुट्स परफेक्टली सब्सटीट्यूटेबल हैं, आईएसओ काउंट है होगा इसका लीनियर। उसके बाद ये कि रेट जिसके ऊपर एक इनपुट को रिड्यूस किया जा सकता है पर एडिशनल यूनिट जो है दूसरे आउटपुट के, जबकि कांस्टेंट रखते हुए आउटपुट उसको मेजर किया जाता है किसके ज़रिए, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है विल कॉज, उसको सबक बनेगा किसका, डिमांड कर्व का, बजट के लिए, सॉरी बटर के लिए कि वो शिफ्ट हो जाए लेफ्ट। तो वो है इंक्रीज हो जाना बटर की प्राइस में, डिक्रीज होना कंज्यूमर इनकम, या फिर इंक्रीज होना प्राइस ऑफ मार्जिन। सो इसके जवाब है ऑल ऑफ द गिवन। उसके बाद ये कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अज्यूम करता है क्या, कि एडिशनल इनपुट्स जो है वो ऐड होते हैं स्मॉलर और स्मॉलर इंक्रीमेंट में, यानी कि जो एडिशनल जो इनपुट आ रहा है उसके अंदर कमी आती जाएगी, एडिशनल इनपुट में आता तो रहेगा लेकिन उसमें कमी आती जाएगी। उसके बाद ये कि जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है वो इनमें से क्या है, ऑल ऑफ द गिवन जितने भी ऑप्शन है, यानी कि कैन हाइट, वो हाइट कर सकती है जो प्रेजेंस से डिमिनिशिंग रिटर्न की, कैन बी शोन, उसको शो किया जा सकता है एज अ शिफ्ट इन द टोटल प्रोडक्ट कर्व, और अलाउ करता है मोर आउटपुट के वो प्रोड्यूस हो सेम कॉम्बिनेशन के साथ इनपुट्स के। सो ऑल ऑफ द गिवन आर ट्रू। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है रिस्क प्रीमियम का अप्लाई किया जाता है एक पर्सन को जो कि है रिस्क अवर्स, और उसके बाद ये गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुली इंटरवीन कर सकती है कॉम्पिटिटिव मार्केट में ताकि अचीव करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो इसका जवाब है इन केस ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज दोनों की दोनों केसेस में। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है कैन बी टॉट, उसको सोचा जा सकता है एज अ बैरियर के तौर पे, बैरियर टू एंट्री, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर ट्रू। इसके अंदर स्केल इकोनॉमीज है, पेटेंट्स है, स्ट्रेटेजी एक्शन बाय इनकम्बेंट फर्म है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।